हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल। और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 30 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे, और जो क्वेश्चन कल आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। SBI ने JBIC के साथ कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर 1 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर 2 3 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर 3 2.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर 4 5 बिलियन डॉलर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बिलियन डॉलर। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC के साथ 1 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण से भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन में आसानी होगी। यह वित्त पोषण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल में सहायता करेगा, जबकि JBIC द्वारा 600 मिलियन का वित्त पोषण किया जाएगा। शेष अन्य भाग लेने वाले उधार दाताओं से आएंगे, जिनमें सुमोतोमी मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, MUFG बैंक, मिजुहो बैंक, शिजुओका बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा शामिल हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरेज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन नंबर 1 घोरी खान, ऑप्शन नंबर 2 अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर 3 सरबजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 प्रियवंत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह ने एक नई किताब नाइट्स ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स फ्रॉम 1984 लिखी है। लेखक सरबजीत सिंह इस पुस्तक में 1984 के सिख नरसंहार को याद करते हैं। पुस्तक वास्तविक घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है, जिसमें सिर्फ 8 अध्याय शामिल हैं। यह सिखों पर कई जीवन और प्रभाव के प्रिज्म में माध्यम से 1984 की घटनाओं को दर्शाती है। पुस्तक पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारतीय डाक और किस देश की डाक सेवा के बीच पोस्टल शिपमेंट पर समझौता हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 जापान डाक सेवा, ऑप्शन नंबर 2 नेपाल डाक सेवा, ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश डाक सेवा, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका डाक सेवा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका डाक सेवा। भारतीय डाक सेवा और अमेरिका डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रिकल विनिमय के लिए एक समझौता किया है। यह उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डाटा को प्रसारण और प्राप्त करने में सक्षम होगी। समझौते से गंतव्यों पर उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डाटा और संचारित और प्राप्त करना संभव हो जाएगा, और विकसित वैश्विक डाक ढांचे के अनुरूप एडवांस के डाक वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी में सक्षम होगी। भारत की डाक मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत डाक महानिदेशक है अरुंधति घोष। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर तुलसीदास चुंग पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सतीश मिश्रा, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सतीश मिश्रा। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया ने प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लखनऊ डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुंग अवार्ड 2020 के लिए चुना है। उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, जो 2 मेजबानों और 3 आक्रामक चरणों को शामिल करने वाले एक जटिल प्रक्रिया है। डॉक्टर सतीश मिश्रा को 2019 में एक सदस्य निर्वाचन नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत पुरस्कार मिला था, और 2018 में एक सदस्य निर्वाचन द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज भारत से सम्मानित हैं, और 2018 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत सरकार द्वारा शकुंतला अमीरचंद पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर 1 गणेशी लाल, ऑप्शन नंबर 2 विजय रूपाणी, ऑप्शन नंबर 3 अमरिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 नवीन पटनायक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल नाम के 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल
योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिला है, जबकि सुमंगल पोर्टल एक अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल यूरोप के 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में खालिस्तान पहुंच गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 बर्लिन, ऑप्शन नंबर 2 पेरिस, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4 शिकागो। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 पेरिस। ऑप्शन नंबर 2 पेरिस। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यूरोप के 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। वे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की 7 दिन की यात्रा पर हैं। फ्रांस की 2 दिन की यात्रा के दौरान आपसी संबंध सुदृढ़ करने का जोर रहेगा। फ्रांस चुनौतीपूर्ण समय में भारत का प्रमुख राजनीतिक साझेदार रहा है। श्री श्रृंगला फ्रांस के शीर्ष अधिकारियों और मीडिया के लोगों से भी बातचीत करेंगे। वे पेरिस से 31 अक्टूबर को बर्लिन और 3 नवंबर को लंदन पहुंचेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजाब के बठिंडा में एम्स में रेडियो डायग्नोस्टिक सेवाओं का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर 2 वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर 3 ओम बिरला, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज पंजाब में बठिंडा के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में रेडियो डायग्नोस्टिक सेवाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। उन्होंने संस्था में MBBS छात्रावास का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बठिंडा में नए एम्स की स्थापना से न सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, बल्कि क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल करने वाले पेशेवर वैज्ञानिकों की कमी भी दूर होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने SAI नाम से एक सुरक्षित और आसान मैसेंजर ऐप विकसित किया है? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय वायुसेना, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर 3 CRPF, ऑप्शन नंबर 4 ITBP। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 भारतीय सेना। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI नाम से एक सुरक्षित और आसान मैसेजिंग ऐप विकसित किया है। इस ऐप के जरिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉल सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये मॉडल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, संवाद और GIMS जैसी मैसेजिंग ऐप की तरह है। इसमें मैसेजिंग के लिए सुरक्षित प्रोटोकॉल है। इसमें स्थानीय इन हाउस सर्वर की कोडिंग की सुरक्षा व्यवस्था है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि SAI ऐप से सेवाओं के बीच सुरक्षित ढंग से संदेश भेजा जा सकेगा। रक्षा मंत्री ने यह ऐप विकसित करने के लिए कर्नल साई शंकर की प्रशंसा की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारतीय सेना ने 74वां इन्फेंट्री दिवस कहाँ मनाया? ये क्वेश्चन हुआ जो कल आपसे मालूम किया गया था। इसका आंसर श्रीनगर के बादामी बाग कैंटोनमेंट में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। HDFC बैंक के नए MD व CEO कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रदीप कांकड़, ऑप्शन नंबर 2 शशिधर जगदीशन, ऑप्शन नंबर 3 विकास सलूजा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक के नए MD और CEO के रूप में शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है। शशिधर जगदीशन को वर्तमान में HDFC बैंक के प्रबंध निर्देशक आदित्य पुरी की रिटायर के बाद नामित किया गया है। शशिधर वर्ष 1995 से HDFC बैंक का एक अभिन्न हिस्सा है और उन्हें लगभग 30 वर्ष से अधिक समय से बैंकिंग, वित्त एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान एवं अनुभव भी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भाग्य लक्ष्मी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और लड़कियों के अनुपात में सुधार लाना रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, उनके आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस स्पेस एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि की? ऑप्शन नंबर 1 जैक्सा, ऑप्शन नंबर 2 नासा, ऑप्शन नंबर 3 इसरो, ऑप्शन नंबर 4 रोस्कोमास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 नासा। स्पेस एजेंसी नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर पानी होने की पुष्टि की है। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए नासा के
स्ट्रेटोस्फेरिक वेधशाला के मिशन के तहत चंद्रमा पर पहली बार सूरज की सतह से पानी की पुष्टि की थी। इस स्थान के डेटा से 100 से 412 भागों प्रति मिलियन की सांद्रता में पानी का पता चलता है। लगभग 12 औंस पानी की बोतल के बराबर चंद्र सतह पर फैली मिट्टी के घन मीटर में फंस गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? ऑप्शन नंबर 1 रूस, ऑप्शन नंबर 2 जापान, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 इजराइल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहन के लिए लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले अपने INS विक्रमादित्य और निर्माणाधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सहित अपने विमान वाहक से संचालन के लिए 57 नौसेना लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण में रुचि व्यक्त की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन पीस, ऑप्शन नंबर 2 ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, ऑप्शन नंबर 3 ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संगठन ने पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुद्रों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन GHE 2020 के UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं में शामिल हैं। GHE सुदूर समुदायों तथा सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दवा निर्माता कंपनी सैनोफो और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की कितनी करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने की सहमति व्यक्त की है? यह कोविड-19 ऑप्शन नंबर 1 10 करोड़ खुराक, ऑप्शन नंबर 2 25 करोड़ खुराक, ऑप्शन नंबर 3 15 करोड़ खुराक, ऑप्शन नंबर 4 20 करोड़ खुराक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 20 करोड़ खुराक। दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन JSK ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की 20 करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने की सहमति जताई है। कंपनी की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में इसके तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैनोफी JSK के टीके का परीक्षण अभी शुरुआती चरण में है और इसके परिणाम दिसंबर की शुरुआत में आने की संभावना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में केशुभाई पटेल का निधन हो गया। वह निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता थे? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 झारखंड, ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का 29 अक्टूबर 2020 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। केशुभाई पटेल ने 2 बार गुजरात का CM पद संभाला था। 2 दिन पहले वे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। केशुभाई पटेल की उम्र 92 वर्ष थी। केशुभाई पटेल ने पहली बार 1995 में गुजरात का CM पद संभाला था। इसके बाद वह 1998 से साल 2001 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। वह 6 बार राज्य में विधानसभा चुनाव जीते। केशुभाई पटेल ने सन 2012 में बीजेपी छोड़ दी और अपनी नई पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में कौन ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में।